Hello guys, welcome back to our channel Privo Academy, your one-step solution for all your study needs. तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी खत्म कर दिया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो है टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। सर दोबारा से टाइप्स ऑफ लायबिलिटी? हाँ बच्चों, आज जो हम टाइप्स ऑफ लायबिलिटी पढ़ने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। किसके बेसिस पर है बच्चों? समय के आधार पर बच्चों अब हम लायबिलिटी को डिवाइड करने वाले हैं। लायबिलिटी हम समय के आधार पर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? एक है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, एक है बच्चों हमारी करंट लायबिलिटी। मैंने लायबिलिटी का आपको मतलब बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मतलब सर के ऊपर भार है लायबिलिटी को चुकाने का। सर के ऊपर भार है कोई ना कोई कर्ज को चुकाने का। तो हमारी लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। चलिए नॉन करंट लायबिलिटी को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो कि बिजनेस को चुकानी होती है एक साल के बाद। एक साल के अंदर अंदर नहीं, एक साल के बाद। सर नॉन करंट लायबिलिटी तो आपने बता दिया, ऐसी लायबिलिटी जो बिजनेस को चुकानी होती है एक साल के बाद। तो करंट लायबिलिटी क्या होगी बच्चों? हाँ, करंट लायबिलिटी होगी ऐसी लायबिलिटी जो बिजनेस को चुकानी है एक साल के अंदर अंदर। चलो मैं एक बार आपको रीड करके बताता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए, नॉन करंट लायबिलिटी, द लायबिलिटीज whose amount is payable after a period of 1 year, जिसको चुकाना है एक साल के बाद, वो हो गई हमारी कौन सी? नॉन करंट लायबिलिटी। अब आते हैं हम करंट लायबिलिटी पे। द लायबिलिटीज whose amount is payable within 1 year, ऐसी लायबिलिटी जो हमने चुकानी है एक साल के अंदर अंदर, वो हमारी कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी बच्चों? करंट लायबिलिटी हो जाएगी। चलिए लायबिलिटी यहां पर हमारी समाप्त होती है, लेकिन अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अच्छा, लास्ट वीडियो से याद है, जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले चेकआउट करेंगे हमारी लास्ट वीडियो। ये इसी के ऊपर बनाई हुई है हमने। ये हैशटैग नंबर 2 है, एक हैशटैग नंबर 1 बनाई थी। ये मतलब ये सेकंड वीडियो है, वो वाली पहली वीडियो थी। चलो तो बच्चों अब हम जो टर्म पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म वो है बच्चों एसेट्स। एक बार एसेट्स को मैं बिना पढ़े हल्का सा बताता हूं। मान लो आप कर रहे हो कोई बिजनेस। आपके बिजनेस में आपने एयर कंडीशन मतलब एसी लगाया हुआ होगा, आपका फैन लगे हुए होंगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे के सारे बच्चे होते हैं एसेट्स। एसी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये क्या होते हैं? सारे के सारे एसेट्स। चलो आपको थोड़ी सी और बात बताता हूं एसेट्स के बारे में। थोड़ा एक बार हम रीड आउट करेंगे और आपको रीड आउट करके मैं अच्छे से समझाऊंगा। एनीथिंग व्हिच इनेबल्स द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर इज टर्म्ड एज एसेट। कोई भी ऐसी चीज जो फर्म का मतलब होता है बिजनेस को इनेबल करती है कि उसे फ्यूचर में पैसा या पैसे से रिलेटेड कोई बेनिफिट मिलेगा, उसे हम एसेट कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो एक बिजनेस को इनेबल करती है कि उसे फ्यूचर में पैसा या पैसे से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट मिलेगा, उसे हम कह देते हैं एसेट। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब है यहां पर पैसा या पैसे से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट। अच्छा, एसेट का एग्जांपल ले लेते हैं। एसेट का क्या क्या एग्जांपल होगा? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, एसेट। बच्चों जो हमारे एसेट्स हैं इन जनरल, वैसे वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है: करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट। लेकिन मैं आपको कितने टाइप के एसेट पढ़ाने वाला हूं? सिर्फ 2 तरीके के एसेट पढ़ाऊंगा। फिक्टिशियस एसेट को थोड़ा हम होल्ड पे रखेंगे, और अगर किसी को पता हो ना फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, जरा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट कर रहे हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन एसेट का क्या है? नॉन करंट एसेट। चलो पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में, थोड़ा समझाता हूं क्या होता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट एक ऐसा एसेट होता है जो बिजनेस के द्वारा खरीदा जाता है या बिजनेस के पास होता है आगे ना बेचने के पर्पस से। सर कोई भी सामान बिजनेस खरीद रहा है आगे ना बेचने के पर्पस से? हाँ बच्चों, ऐसा कोई भी सामान जो बिजनेस खरीदता है आगे ना बेचने के पर्पस से। एग्जांपल लेते हैं जरा। स्टेशनरी वाले की दुकान पे जो उसका काउंटर होता है, जो रैक होते हैं जहां पे बुक्स लगी हुई होती हैं, आप क्या स्टेशनरी वाले को ये बोलोगे जाके भाई साहब काउंटर कितने का दिया? कहता भाई पागल हो गया क्या, काउंटर थोड़ी बेचने बैठा हूं मैं क्या बेच रहा हूं? मार्कर बेच रहा हूं, इंक बेच रहा हूं, पेन बेच रहा हूं, पेंसिल बेच रहा हूं। ऐसा कोई भी सामान जो बिजनेस के द्वारा खरीदा जाता है आगे ना बेचने के पर्पस से, उसे हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। ये वो एसेट हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में, बिजनेस को करने में हेल्प करते हैं बच्चों। चलिए
आपको नॉन करंट एसेट मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब नॉन करंट एसेट भी बच्चों आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। एक है हमारा टैंजिबल एसेट, एक है हमारा इनटैंजिबल एसेट। ऐसा एसेट जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो होता है हमारा टैंजिबल एसेट। तो इनटैंजिबल क्या होगा? ऐसा एसेट जिसको आप नहीं देख सकते, नहीं टच कर सकते, वो कौन सा होगा बच्चों? हमारा इनटैंजिबल एसेट होगा। एग्जांपल लेते हैं टैंजिबल एसेट का। फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, आप इसको देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। इनटैंजिबल एसेट का एग्जांपल हो गया गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया। सर गुडविल क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है बच्चों ब्रांड वैल्यू या रेपुटेशन। सबसे बढ़िया एग्जांपल गुडविल का मैं आपको बताऊंगा, आप सब बच्चे रिलेट कर पाएंगे। टाटा सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपने टाटा का नाम सुना है बहुत ज्यादा, नाम क्या आप उसके नाम को देख सकते हो? हाँ देख सकते हो सर, देख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि उसकी ब्रांड वैल्यू या रेपुटेशन की बात कर रहा हूं मैं। उसका नाम बहुत चल रहा है मार्केट में, आप उसको देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, बट आप फील कर सकते हो, अरे वाह यार क्या बात है टाटा। तो वो गुडविल होती है। गुडविल का मतलब इन शॉर्ट क्या है? ब्रांड वैल्यू या रेपुटेशन। अच्छा कॉपीराइट, जैसे YouTube पे सॉन्ग्स वगैरह डलते हैं, अरे आप लोग रील्स भी डालते हो कभी कभी, आप अपना सॉन्ग डाल देते हो, अपना सॉन्ग डाल देते हो, बाद में अपनी ही वीडियो जब आप अपलोड करते हो तो वो म्यूट हो जाती है कभी कभी। तो किस वजह से हो जाती है? वो कॉपीराइट के चक्कर में हो जाती है बच्चों। YouTube पे भी कभी कभी चीजें म्यूट हो जाती है, किस वजह से हो जाती है? कॉपीराइट के चक्कर में। ये कॉपीराइट भी हमारा क्या है बच्चों? इनटैंजिबल एसेट है। तो हमारे नॉन करंट एसेट कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2, टैंजिबल और इनटैंजिबल। ऐसा एसेट जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टैंजिबल। ऐसा एसेट जिसको आप नहीं देख सकते, नहीं टच कर सकते, वो कौन सा हो जाएगा? इनटैंजिबल। चलिए सर आपने बताया था क्लासिफिकेशन एसेट का 3 तरीके का होता है, लेकिन मैं आपको 2 ही बताऊंगा आज, नॉन करंट और करंट। चलिए करंट एसेट क्या होते हैं? ऐसे एसेट जो बिजनेस खरीदता है या बिजनेस के पास होते हैं आगे बेचने के पर्पस से, एक तो ये बात हो गई। या फिर ऐसा एसेट जो बिजनेस खरीदता है या बिजनेस के पास होते हैं और वो एसेट 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे वही एग्जांपल स्टेशनरी वाले के पास रजिस्टर्स पड़े हुए हैं, क्या वो ये चाहेगा सालों साल पड़े रहे मेरे पास रजिस्टर? नहीं, वो ये चाहेगा भैया आ जाए, कल बिके, कल मेरे पास कैश आ जाए। मतलब सर एग्जांपल स्टॉक हो गया, स्टेशनरी वाले के पास स्टॉक पड़ा होता है, मार्कर्स का पड़ा होता है, क्या कहते हैं अपना इंक का पड़ा होता है, पेन का होता है, पेंसिल का होता है, रजिस्टर का होता है। वो एक दिन आते हैं, वो 1 साल के अंदर अंदर बिक जाते हैं बच्चों। तो क्या होता है हमारा? करंट एसेट। करंट एसेट्स एक बार रीड करेंगे जरा। दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस with the purpose of converting them into cash within a period of 1 year। 1 साल के अंदर अंदर उस एसेट को बेचकर कैश में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल हो गया डेटर्स। सर ये डेटर्स क्या होता है? आपने तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, आपने एग्जांपल में डेटर लिख दिया। चलो डेटर्स को ना एक छोटा सा मतलब मैक्स 1 मिनट में एक्सप्लेन करके दिखाता हूं आपको। आपने किसी को उधार सामान बेचा, आपने उससे पैसा लेना है। किसी को अगर आप उधार सामान बेचते हो और आपने जिस उस इंसान से पैसा लेना होता है, वो इंसान हमारा डेटर कहलाता है। मैंने आपको उधार सामान बेचा, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, दे दो पैसे। कब दोगे? दे दो पैसे। मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो आप मेरे क्या हो गए बच्चों? डेटर हो गए। क्या हो गए? डेटर। और डेटर्स भी जनरली ऐसे डेटर्स जो 1 साल के अंदर अंदर तक पैसा दे देते हैं, वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स। बात समझ आई या नहीं है? क्लैरिटी है अच्छे से? तो बच्चों आज के लिए हमारी वीडियो इतनी ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, आप चेकआउट करना। और इसकी एक पहली वीडियो भी डली हुई है, अगर आप डायरेक्टली ये समझोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। पहले इससे पहले वाली वीडियो देखना और उसके बाद ये वाली वीडियो देखना बच्चा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।